जैसे हम देखते हैं कि एक जिंदा आदमी जिसे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है वो नदी में डूब ही जाएगा। लेकिन एक जो व्यक्ति मुर्दा है वो तो तैर जाता है। तो मुर्दे को ऐसी क्या कला आती है जिसके कारण वो तो तर जाता है और जिंदा आदमी डूब जाता है। तो जिंदा आदमी कुछ ना कुछ ऐसी भूल करता है जिसके कारण वो जो नदी है वो उसको डुबो देती है। जिंदा आदमी जो नदी है उसके साथ दुश्मनी करने लग जाता है, वह उसे अपना दुश्मन समझता है, उससे संघर्ष करता है, उससे ज़बरदस्ती करता है, उसके बहाव के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो नदी डुबो देती है। परंतु जो मुर्दा व्यक्ति है वो लगातार उस फ्लो के साथ चल रहा है, यानी उसने वो समर्पण कर दिया है, पूरे फ्लो के साथ जो नदी का है उस बहाव के साथ लगातार चलता जाता है। तो जो व्यक्ति अस्तित्व के साथ बहता है, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, मित्रता करता है, जो चीज़ें उसके सामने घटित हो रही हैं उसी फ्लो के साथ चलता चला जाता है, उन सब चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ बनाता चला जाता है, वो तो तर जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, हर एक के साथ ही शत्रुता करके बैठ जाते हैं। आसपास के जो लोग हैं उनको क्रिटिसाइज़ करना, उनकी निंदा करना, उन्हें नीचे गिराना, उनके साथ दुश्मनी करना। तो क्या होता है, वो जो आसपास के लोग होते हैं वही दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं और वही आपको डुबो के रख देते हैं, आपका बुरा कर देते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है सबके साथ मित्रता करने की, यानी सभी को स्वीकार भाव से सबको स्वीकार लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो सब उनकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। तो हम जब उस अस्तित्व की नदी के साथ बहते हैं तो मित्रता कर लेते हैं। तो दुश्मनी क्या करेगी, वो हृदय के द्वार को बंद करेगी। तो अस्तित्व के हृदय की जो कुंजी है, जो की है, वो बिल्कुल वैसी है जैसे व्यक्ति के हृदय की कुंजी है। जब कोई आपसे प्रेम करता है, आपका वेल विशर होता है, शुभ चिंतक होता है, आपके लिए अच्छा सोच रहा होता है, तो आप अपना सुरक्षा कवच जो है बिल्कुल हटा देते हैं। आप उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल खुले हृदय के साथ बात करते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा के साथ भी मित्रता कर लेते हैं तो वह भी अपने रहस्य के द्वार खोलता है। तो प्रकृति खोल देती है रहस्य के द्वार। तो श्री कृष्ण जो इस सूत्र में कहते हैं शरणागति का भाव, ये शरणागति की जो कला है ये बड़ी मुश्किल से आती है, क्योंकि अहंकार कभी शरणागति निर्मित नहीं होने देगा। अहंकार कहेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो शरणागति का भाव जब आता है, यानी कि जो परमात्मा चाहते हैं मैं उसकी मर्जी में खुश हूँ, वो जो चाहेगा वैसा ही होगा। ऐसा नहीं जैसा हम करते हैं कि जो हमारी मांग पूरी हो गई, हमारे अनुकूल हो गया तो हम खुश हो जाते हैं, हमारे प्रतिकूल हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं। भक्त जो होता है जिसमें शरणागति का भाव है वो तो स्वीकार के साथ चलता है। तो हम किसी चीज़ को धक्का नहीं दे रहे, हम उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं।